ये जो सब्जेक्ट है आपका नेटवर्क थ्योरी एंड कंट्रोल सिस्टम, ये दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। इसके पहले EXTC वालों को सेमेस्टर 3 में NT करके एक सेपरेट सब्जेक्ट था एंड EIC करके एक सेपरेट सब्जेक्ट था। EIC का फुल फॉर्म था इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल करके, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल करके। सो उसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट निकाल दिया सिलेबस में से, सिर्फ कंट्रोल वाला पार्ट रखा है और उसी के साथ NT जो था नेटवर्क थ्योरी वो अटैच कर दिया। पेपर पैटर्न पता है सबको? आपका फाइनल पेपर जो है वो 60 मार्क्स का रहेगा। सो फर्स्ट चैप्टर है नेटवर्क थ्योरम, जिसमें आपको BEE, आप सब लोग डायरेक्ट सेकंड ईयर हो या FE2SE हो? FE2SE मतलब BEE सब्जेक्ट था सबको। सो BEE में जो आपने मेश, नोडल, सुपरपोजिशन, थेवेनिन्स, नॉर्टन्स, मैक्सिमम पावर, ये जो थ्योरम्स देखे थे, सेम थ्योरम्स आपको रिपीट करना है। बस इस बार आपको डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट दोनों टाइप के सोर्सेस के ऊपर काम करना है। BEE में आपने सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस के ऊपर काम किया था, इस बार आपको डिपेंडेंट सोर्स के ऊपर भी काम करना है। सो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे बेसिक ओम्स लॉ से। V is a voltage, I is current and R is resistance. करंट का यूनिट एम्पियर, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम एंड V वोल्टेज का यूनिट वोल्ट्स। करेक्ट? नेक्स्ट, V is equals to I into R में ये जो I into R है इसको वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। वोल्टेज ड्रॉप, दो टाइप के वोल्टेजेस होते हैं, वन इज वोल्टेज सोर्स एंड सेकंड इज वोल्टेज ड्रॉप। वन इज वोल्टेज सोर्स एंड सेकंड इज वोल्टेज ड्रॉप। मेरे पास एक सर्किट है जिसमें दो रेजिस्टर्स हैं। मैंने यहाँ पर एक पेंसिल सेल यूज किया। पेंसिल सेल देखा है सबने, टीवी के रिमोट में होता है। तो मैंने एक मार्केट से पेंसिल सेल खरीदा जिसका पोटेंशियल है 1.5 वोल्ट का। इसके सीरीज में मैंने दो रेजिस्टर्स कनेक्ट किया, एक किया 2 ओम और एक लिया 3 ओम। इसको R1 और इसको R2 नाम दिया। तो बताओ इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? 5 ओम, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टर के साथ सीरीज कनेक्टेड है। सीरीज में हम लोग एडिशन करते हैं। तो मेरे पास जो सर्किट है इसका टोटल रेजिस्टेंस RT 5 ओम है। मुझे टोटल करंट कैलकुलेट करना है। पहले बताओ करंट हमेशा कैसे फ्लो होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो करंट प्लस टू माइनस फ्लो रहा है। टोटल करंट IT, टोटल रेजिस्टेंस इज RT ना, एंड टोटल वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज कितना है इसका? 1.5 वोल्ट। तो बताओ वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, टोटल करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? Yes, V is equals to I into R, I is equals to V upon R. So IT is equals to VT upon RT. So supply voltage 1.5 volt. Total resistance is 5 ohm. So final answer is 0.3 ampere. बराबर 1.5 divided by 3. So total current 0.3 ampere यहाँ पर फ्लो रहा है। अब मुझे बताओ सीरीज कनेक्शन में इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। 2 ओम रेजिस्टर में से करंट कितना फ्लो हो रहा है? 0.3 एम्पियर। 3 ओम में से भी कितना करंट फ्लो होगा? 0.3 एम्पियर। करंट डिवाइड कहां पर होता है? जंक्शन पर डिवाइड होता है, नोड पर डिवाइड होता है। नोड किसको कहते हैं? जहां पर मोर देन टू ब्रांचेस एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। मोर देन टू, जैसे कल्याण स्टेशन का नाम सबने सुना है। कल्याण स्टेशन का नाम क्या है? कल्याण जंक्शन नाम है। क्यों? क्योंकि कल्याण टू कसारा, कल्याण टू CST, कल्याण टू करजत, ऐसे 3 ट्रैक्स वहां पर कनेक्टेड है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं, नोड कहते हैं। तो यहाँ पर देखो प्लस टू माइनस जो करंट फ्लो रहा है वो बीच में कहीं पर डिवाइड होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि नोड ही नहीं है। इसको हम लोग नोड बोल सकते हैं? नहीं, इसको कॉर्नर बोलेंगे। कॉर्नर, ये भी कौन है? कॉर्नर। यहाँ पर भी कौन है? कॉर्नर। अगर यहाँ पर मैं और एक ब्रांच कनेक्ट करता तब ये कौन बनता? नोड बनता। नोड होता और वहां पर करंट डिवाइड होता। लेकिन यहाँ पर नोड नहीं है, मतलब ये सीरीज कनेक्शन है और सीरीज में करंट का वैल्यू सेम होता है। तो बताओ 2 ओम रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है? 0.3 एम्पियर। 3 ओम में से कितना करंट फ्लो हो रहा है? 0.3 एम्पियर। तो बताओ 2 ओम रेजिस्टर का करंट आपको पता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू भी आपको पता है, तो 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा? V1 is equals to, again Ohm's law, V is equals to I into R, IT into R1. So IT का वैल्यू कितना है? 0.3, R1 का वैल्यू कितना है? 2, सो आंसर कितना आएगा? 0.6 वोल्ट। नेक्स्ट, सेकंड रेजिस्टर के अक्रॉस बता। V2 is equals to, अब इसमें से भी करंट कितना फ्लो हो रहा है? IT, रेजिस्टेंस का वैल्यू R2, so बताओ 0.3 into 3,
0.9 वोल्ट। अब मैंने आपको दो टाइप के वोल्टेजेस बताए थे, एक वोल्टेज सोर्स और एक वोल्टेज ड्रॉप। डायग्राम में देखो आपको तीन वोल्टेजेस दिख रहे हैं, 1.5, 0.6, 0.9। इसमें से बताओ 1.5 कौन है? वोल्टेज सोर्स। 0.6 वोल्टेज ड्रॉप, 0.9 वोल्टेज ड्रॉप। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वोल्टेज ड्रॉप? रेजिस्टेंस। सर्किट में जितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है उतने टाइम्स वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर मैं यहाँ पर और एक रेजिस्टर कनेक्ट करता हूँ तो और एक बार वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्लियर है? सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वोल्टेज ड्रॉप? रेजिस्टेंस। और मुझे बताओ ये 0.6 वोल्टेज ड्रॉप है ना, ये कैलकुलेट करने के लिए आपने किया क्या? आपने करंट एंड रेजिस्टेंस दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया। समझ आता है सबको? ये कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, यार बेसिक लॉ था ना ये, ओम्स लॉ। अब मुझे एक बात बताओ, 0.6 वोल्टेज ड्रॉप है, 0.9 वोल्टेज ड्रॉप है, दोनों का एडिशन करो ना। दोनों का एडिशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1.5 मिलेगा। 1.5 कौन है? वोल्टेज सोर्स। तो यहां पर एक नया लॉ तैयार हुआ, केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या होता है केवीएल? सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस। सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। कॉमन सेंस की बात है। मेरे जेब में अगर 500 रुपीज है, मैं मार्केट गया और मैंने 10,000 का शॉपिंग किया, पॉसिबल है ये? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मेरे पास 100 रुपीज है, मैं मार्केट गया और मैंने 100 रुपीज का शॉपिंग किया, पॉसिबल है? पॉसिबल है। तो जितना सोर्स मेरे पास अवेलेबल है उतना ही ड्रॉप सर्किट में पॉसिबल है। समझा? तो सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस। ये हो गया केवीएल। एंड केवीएल के ऊपर कौन डिपेंड है? मेश एनालिसिस डिपेंड है। मेश एनालिसिस। सो जिसको केवीएल समझा उसको मेश एनालिसिस 100% आने वाला है। एंड केवीएल क्या है? सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस बेस्ड ऑन केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टर बाय यूजिंग मेश एनालिसिस। पहले चेक करो इसमें नंबर ऑफ मेशेस कितने हैं। नंबर ऑफ मेशेस 2 है, 2। करेक्ट? डायग्राम देखते ही आपको पता चलना चाहिए नंबर ऑफ मेशेस कितना है। जैसे कि इस डायग्राम में बताओ नंबर ऑफ मेशेस कितना है? 2। अब कितना है? 3। अब कितना है? 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ मेशेस 5। सो नंबर ऑफ मेशेस फाइंड आउट करना ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का काम है। करेक्ट? सो इसमें नंबर ऑफ मेशेस 2 है। अब जितने मेशेस है उतने मेश करंट्स आपको एज्यूम करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पर मैंने फर्स्ट मेश करंट एज्यूम किया I1 एंड सेकंड मेश करंट I2। मेरे पास दो ऑप्शंस है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम किया तो क्या होगा? आंसर सेम आएगा, बस साइन चेंज होगा। अगर क्लॉकवाइज में I1 5 एम्पियर है तो एंटी क्लॉकवाइज में -5, या फिर क्लॉकवाइज में -5 है तो एंटी क्लॉकवाइज में +5। तो साइन चेंज होगा अगर डायरेक्शन आप लोग अपोजिट लेते हो। तो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही एज्यूम करना है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब मेश एनालिसिस में आपको केवीएल अप्लाई करना है। केवीएल फर्स्ट मेश में बताओ, फर्स्ट मेश में टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने? ओनली 2 रेजिस्टर्स है। कौन कौन? 2 ओम एंड 3 ओम। मतलब कितने टाइम्स वोल्टेज ड्रॉप होगा? 2 टाइम्स वोल्टेज ड्रॉप होगा। लेकिन पहले देखो बीडब्ल्यू का मेश एनालिसिस और एनटीसीएस का मेश एनालिसिस, दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने स्टार्टिंग में बताया, यहाँ पर आपको डिपेंडेंट सोर्सेस के ऊपर काम करना है। अब डिपेंडेंट सोर्सेस आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? उसके शेप से। अगर आपको डायमंड शेप दिखा, डायमंड मतलब वो डिपेंडेंट सोर्स है। मुझे बताओ ये कौन सा सोर्स है? वोल्टेज सोर्स है। ये बड़ा लाइन क्या इंडिकेट करता है? पॉजिटिव। छोटा लाइन नेगेटिव। तो हर जगह पर प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम देख के आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, ये कौन सा सोर्स है? अरे देखो अच्छे से, ये भी तो वोल्टेज सोर्स ही है ना? सर्कल के अंदर प्लस माइनस दिया है। पोलैरिटी है मतलब वो कौन है? वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स में क्या होता है? डायरेक्शन होता है। करंट सोर्स में डायरेक्शन होता है। तो बताओ ये कौन सा सोर्स है? करंट सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स ड्रॉ करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस है, ये दो ऑप्शंस। एंड करंट सोर्स के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है। लेकिन ये जो सोर्सेस मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये कौन से सोर्सेस है? इंडिपेंडेंट सोर्सेस है। इंडिपेंडेंट, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। डिपेंडेंट सोर्सेस डायमंड शेप में होते हैं। टोटल 4 डिपेंडेंट सोर्सेस है। चलो ध्यान से देखो, पहले बताओ ये डिपेंडेंट सोर्स है इंडिपेंडेंट है? क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि डायमंड शेप है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब उसके अंदर प्लस माइनस है मतलब वो वोल्टेज सोर्स है। और उसका वैल्यू चेक करो क्या है? 3ix। अब उसमें से 3 कांस्टेंट है, ix वेरिएबल है। ix का वैल्यू अगर 2 है, 2 तो 3 इंटू 2 6। ix का वैल्यू 3 है, 9। 3 इंटू 3 9। मतलब जैसे जैसे ix का वैल्यू चेंज होगा इसका भी वैल्यू चेंज होगा। एंड I फॉर करंट होता है ना, करेक्ट? एंड वोल्टेज के लिए V होगा।
करंट के लिए I होगा एंड वोल्टेज के लिए V होगा। तो बताओ ये सोर्स डिपेंड है, उसके अंदर क्या लिखा है प्लस माइनस, मतलब वो वोल्टेज सोर्स है, और वो डिपेंड किसके ऊपर है, करंट के ऊपर डिपेंड है। तो बताओ इसका नाम क्या रखेंगे, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। वो सोर्स वोल्टेज है, डिपेंड करंट के ऊपर है, तो इसका नाम क्या रखा मैंने, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। चलो और एक बार ट्राई करते हैं, बताओ सोर्स डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, क्यों, डायमंड शेप है, प्लस माइनस लिखा मतलब वोल्टेज सोर्स किसके ऊपर डिपेंड है, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड है, सो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सोर्स वोल्टेज ही है ना, कैसे वोल्टेज सोर्स है, प्लस माइनस है ना, सो सोर्स वोल्टेज है, डिपेंड भी वोल्टेज के ऊपर है, दैट इज वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। चलो और एक बार ट्राई करेंगे, बताओ डायमंड है मतलब डिपेंडेंट है, अंदर एरो है मतलब करंट है, करेक्ट, और वो डिपेंड किसके ऊपर है, करंट के ऊपर, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। नेक्स्ट बताओ डायमंड है डिपेंडेंट है, एरो है मतलब करंट सोर्स है, डिपेंड किसके ऊपर है, वोल्टेज, क्या लिखेंगे, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वो डिपेंड वोल्टेज के ऊपर है, सोर्स करंट है। समझा ये सबको, तो ऐसे चार टाइप के डिपेंडेंट सोर्सेस है, क्लियर। अब डिपेंडेंट सोर्स आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, समझा, इससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई हेल्प नहीं होने वाला। तो बताओ इस सर्किट डायग्राम में पहले सोर्सेस बताओ, 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। ये 20 वोल्ट हमेशा 20 वोल्ट ही रहेगा। सर्किट में ये जो कंपोनेंट्स आप लोग देख रहे हो, इसका वैल्यू अगर आपने चेंज किया तो उसका इफेक्ट 20 वोल्ट पर नहीं होने वाला, क्लियर। नेक्स्ट 2 ओम रेजिस्टर है, 6 ओम रेजिस्टर है, 3 ओम रेजिस्टर है। चलो ये बताओ, डिपेंडेंट है, अंदर प्लस माइनस है मतलब वोल्टेज सोर्स है, डिपेंड किसके ऊपर है, करंट के ऊपर डिपेंड है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब वो जिस करंट के ऊपर डिपेंड है, वो करंट आई एक्स कौन से रेजिस्टर में से फ्लो रहा है, 6 ओम में से फ्लो रहा है, करेक्ट। तो 6 के जगह अगर मैं 7 लेता हूं, 7, तो आई एक्स का वैल्यू चेंज होगा, आई एक्स का वैल्यू चेंज हुआ तो इसका भी वैल्यू चेंज हो गया। मतलब ये जो सोर्स है वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, वो डिपेंड किसके ऊपर है, आई एक्स के ऊपर डिपेंड है, आई एक्स किसके ऊपर डिपेंड है, 6 ओम रजिस्टर के ऊपर डिपेंड है, समझा। सेम वैसे ये भी डायमंड है मतलब डिपेंडेंट है, अंदर प्लस माइनस लिखा है मतलब वोल्टेज सोर्स है, और वो डिपेंड किसके ऊपर है, करंट, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब वो जिस करंट के ऊपर डिपेंड है वो करंट 3 ओम में से फ्लो रहा है, 3 के जगह अगर मैं 4 ओम लेता हूं तो आई वाई का वैल्यू चेंज होगा, आई वाई चेंज हो गया तो इसका वैल्यू चेंज होगा, समझा। लेकिन यहां पर मैं 3 ओम 6 ओम ये दोनों का वैल्यू चेंज करूंगा तो उसका इफेक्ट इसके ऊपर होगा क्या, नहीं, इसलिए ये कौन है, इंडिपेंडेंट है, समझा तक सबको, गुड। तो मेरे पास नंबर ऑफ मेशेस 2 है, मुझे कैलकुलेट करना है करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टर बाय यूजिंग मेश एनालिसिस। सो जितने मेशेस है उतने मेश करंट आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अज्यूम करना है। फिर क्या करेंगे, मेश एनालिसिस बेस्ड ऑन केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। बताओ केवीएल क्या होता है, sum of voltage drops is equals to sum of voltage sources. So first applying KVL for mesh 1. Applying KVL for mesh 1. Clear? तो जब आप लोग फर्स्ट मेश को केवीएल अप्लाई करते हो तब आपको I1 ग्रेटर देन I2 लेना। जैसे कि मैं एक डायलॉग बोलूंगा, आधा मैं बोलूंगा आधा आप लोग बोलो। हर कुत्ता अपनी गली में डैश डैश होता है, शेर होता है, शेर होता है। मतलब क्या, अभी मैं फर्स्ट मेश को केवीएल अप्लाई कर रहा हूं तो फर्स्ट मेश का करंट I1 कौन होगा, शेर होगा, मतलब बड़ा होगा वो, I1 ग्रेटर देन I2। I2 ग्रेटर देन I1 कब होगा, जब हम लोग सेकेंड मेश को केवल अप्लाई करेंगे, समझा। सपोज 3 मेशेस है, मेश 1 मेश 2 मेश 3, ऐसे 3 मेशेस है, तो फर्स्ट मेश को जब केवल अप्लाई करोगे तब कंडीशन क्या होगा, I1 इज ग्रेटर देन I2 एंड I3, सेकंड के टाइम I2 इज ग्रेटर देन I1 एंड I3, एंड थर्ड के टाइम I3 इज ग्रेटर देन I1 एंड I2। तो ये इमीडिएटली आपके दिमाग में आना चाहिए, कौन सा करंट बड़ा है कौन सा करंट छोटा है, हम लोग कौन से मेश को केवल अप्लाई कर रहे हैं। सो ये देखते ही आपको पता चलना चाहिए बड़ा कौन है और छोटा कौन है। सो फर्स्ट मेश को मैं केवल अप्लाई कर रहा हूं, I1 इज ग्रेटर देन I2। बताओ वोल्टेज ड्रॉप के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, रेजिस्टर, कितने रेजिस्टर, फर्स्ट मेश में रेजिस्टर कितना है, 2 ओम 3 ओम, दो रेजिस्टर्स है 2 एंड 3। अब वोल्टेज, चलो मागे आवाज करू नका तुम्ही, साईश तिला सांग जरा आवाज नका करू। चलो सो फर्स्ट मेश में दो रेजिस्टर्स है, एक है 2 ओम और एक है 3 ओम। वोल्टेज ड्रॉप के लिए रिस्पॉन्सिबल रेजिस्टर है ना, और वोल्टेज ड्रॉप मिलता कैसे है,
वोल्टेज ड्रॉप के लिए करंट एंड रेजिस्टेंस दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है आपको। तो बता फिर 2 ओम रेजिस्टर में से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? I1, ये अकेला ही फ्लो हो रहा है, करेक्ट। सो 2 इंटू क्या आएगा? I1। आगे 3 ओम रेजिस्टर मेश 1 एंड मेश 2 दोनों में कॉमन है, तो क्या आएगा? I1 भी फ्लो होगा, I2 भी फ्लो होगा, लेकिन I1 कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? क्लॉकवाइज तो दोनों जा रहे हैं, लेकिन I1 जो है 3 ओम में से कैसे जा रहा है? डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स जा रहा है। एंड I2 कैसे जा रहा है? अपवर्ड्स। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या होगा? माइनस होगा। अब I1 माइनस I2 है, I2 माइनस I1। क्यों I1 माइनस I2? बिकॉज I1 इज ग्रेटर देन I2, सो 3 इंटू क्या आएगा? I1 माइनस I2। समझा ये माइनस कैसे आया? करेक्ट। चलो बताओ दोनों का क्या करेंगे? सम, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स। ये दोनों वोल्टेज ड्रॉप हो गया ना, दोनों का एडिशन करो। इज इक्वल्स टू क्या? सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस। बताओ फर्स्ट मेश में कितने वोल्टेज सोर्सेस है? 2 वोल्टेज सोर्सेस है, 20 वोल्ट एंड 4ix। डिपेंडेंट हुआ तो क्या हुआ? वोल्टेज सोर्स है ना वो, करेक्ट। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुझे बताओ 20 वोल्ट राइज इन पोटेंशियल है फॉल इन पोटेंशियल? राइज इन पोटेंशियल। राइज इन पोटेंशियल कब होता है? जब हम लोग माइनस से प्लस जाते हैं तब उसको राइज इन पोटेंशियल कहते हैं, एंड प्लस टू माइनस है तो फॉल इन पोटेंशियल। तो बताओ 20 वोल्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करो, राइज इन पोटेंशियल है, प्लस 20 आएगा। नेक्स्ट 4ix कैसा रहेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करेंगे तो प्लस टू माइनस ना, तो क्या आएगा ये? माइनस 4ix। समझा ये? करेक्ट। चलो नेक्स्ट 2I1 प्लस 3I1 माइनस 3I2 इज इक्वल्स टू 20 माइनस 4ix। कितना आएगा? 5I1 माइनस 3I2 इज इक्वल्स टू 20 माइनस 4ix। समझा ये? तो जिसको नहीं समझा उसके पास और एक चांस है, मेरे पास और एक मेश है ना, बताओ इमीडिएटली आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? I2 इज ग्रेटर देन I1। अब सेकेंड मेश में कितने रेजिस्टर्स है? 2 रेजिस्टर्स है, कौन से? 2 ओम, सॉरी 3 ओम एंड 6 ओम। 3 ओम 6 ओम। 3 ओम रेजिस्टर मेश 1 एंड मेश 2 दोनों में कॉमन है, सो दो करंट फ्लो होगा। I1 माइनस I2 होगा या I2 माइनस I1? I2 माइनस I1, बिकॉज I2 इज ग्रेटर देन I1। नेक्स्ट 6 ओम में से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? I2, सो 6 इंटू I2, दोनों का क्या किया? एडिशन इज इक्वल्स टू, बताओ सम ऑफ वोल्टेज सोर्स। तो चेक करो वोल्टेज सोर्स कितने हैं? 2। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करो 4ix राइज इन पोटेंशियल है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4ix राइज इन पोटेंशियल एंड 5Iy फॉल इन पोटेंशियल माइनस 5Iy। समझा ये? करेक्ट। चलो अंदर मल्टीप्लाई करो 3I2 माइनस 3I1 प्लस 6I2 इज इक्वल्स टू 4ix माइनस 5Iy। इसको सीक्वेंस में अरेंज करो, साइमल्टेनियस इक्वेशन में पहले I1 फिर I2 इसी सीक्वेंस में। सो माइनस 3I1 प्लस 9I2 इज इक्वल्स टू 4ix माइनस 5Iy। समझा क्या नहीं? क्लियर है? नेक्स्ट अब बताओ मेरे पास इक्वेशंस कितने हैं? 2। अब इक्वेशंस 2 है तो अननोन भी कितना होना चाहिए? 2 अननोन ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 4 अननोन है, I1 I2 Ix Iy। कौन प्रॉब्लम कर रहा है? Ix एंड Iy। तो उसको हम लोग कहां पर सॉल्व करेंगे? FCD, फ्रॉम द सर्किट डायग्राम। फ्रॉम द सर्किट डायग्राम, इसका शॉर्ट फॉर्म है FCD। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे कैलकुलेशन में। ये स्टेप आपने BEE वाले एग्जांपल में सॉल्व नहीं किया था, क्यों? क्योंकि वहां पर कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं था। FCD में आपको कौन सा कैलकुलेशन करना है? जो वैल्यूज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कौन सा वैल्यूज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? Ix एंड Iy। या फिर आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो जिस वैल्यूज के ऊपर डिपेंडेंट सोर्स डिपेंड है वो वैल्यूज आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो बताओ फर्स्ट डिपेंडेंट सोर्स किसके ऊपर डिपेंड है? Ix के ऊपर। Ix ढूंढो, कहां पर दिया? Ix 6 ओम में से फ्लो रहा है। अब 6 ओम में से I2 भी तो फ्लो रहा है। I2 का डायरेक्शन और Ix का डायरेक्शन सेम है, ऑपोजिट है? सेम है, तो Ix इज इक्वल्स टू क्या? I2। Ix इज इक्वल्स टू I2। अगर अपोजिट डायरेक्शन होता तो माइनस I2। समझा? तो फ्रॉम द सर्किट डायग्राम वाला स्टेप सॉल्व करने के लिए कॉमन सेंस की जरूरत है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो Ix एंड I2 दोनों का डायरेक्शन सेम, सो इसलिए इक्वल आ गया। चलो Iy बताओ। Iy 3 ओम में से फ्लो रहा है ना, 3 ओम मेश 1 मेश 2 दोनों में कॉमन है, तो इस बार I1 एंड I2 दोनों लेना पड़ेगा, करेक्ट। लेकिन I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1? क्यों I1 माइनस I2 क्यों? एक Iy का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन के साथ मैच हो रहा है? I1 के डायरेक्शन से मैच हो रहा है ना,
करेक्ट। I2 जो है वो IY के ऑपोजिट जा रहा है, तो जिसका डायरेक्शन मैच होगा वो प्लस लेंगे, जो ऑपोजिट है वो माइनस लेंगे। तो IY इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I1 माइनस I2। अगर ये IY अपवर्ड्स होता, अपवर्ड्स, तो किसका डायरेक्शन मैच करता, I2 का डायरेक्शन मैच करता, I1 अपोजिट जाता, तो उस टाइम क्या लिखते हैं, I2 माइनस I1, या फिर माइनस I1 प्लस I2, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। तो बता फिर यहाँ पर Ix इज इक्वल्स टू I2, सो 5I1 माइनस 3I2 इज इक्वल्स टू 20 माइनस 4 इंटू I2, बराबर। सो माइनस 4I2 लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 5I1 माइनस 3I2 प्लस 4I2 इज इक्वल्स टू 20, कितना आएगा, 5I1 प्लस 1I2 इज इक्वल्स टू 20, इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट एग्जांपल इसलिए थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूं। चलो सेकंड वाले में बताओ, माइनस 3I1 प्लस 9I2 इज इक्वल्स टू 4IX, IX इज इक्वल्स टू I2 माइनस 5IY इज इक्वल्स टू I1 माइनस I2, माइनस 3I1 प्लस 9I2 4I2 माइनस 5I1 माइनस माइनस प्लस 5I2, नेक्स्ट माइनस 3I1 प्लस 9I2 माइनस 5 लेफ्ट साइड गया प्लस हो जाएगा 5I1, 4I2 प्लस 5I2 9I2 लेफ्ट साइड जाने के बाद माइनस 9I2 इज इक्वल्स टू 0। बता फिर आगे प्लस 9I2 माइनस 9I2 कैंसिल ना, देन 5 माइनस 3 2I1 इज इक्वल्स टू 0, सो I1 इज इक्वल्स टू कितना 0, 2 को राइट साइड शिफ्ट किया 0/2 0। चलो I1 का वैल्यू 0 मिल गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 5 इंटू 0 प्लस 1 I2 इज इक्वल्स टू 20, तो बता I2 इज इक्वल्स टू कितना 20 एम्पियर, क्लियर। नेक्स्ट, अब मुझे कैलकुलेट क्या करने के लिए बोला है, करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टर। चेक करो और बताओ 2 ओम रेजिस्टर में से करंट कौन सा जा रहा है, I1 जा रहा है ना, I1, और I1 का वैल्यू कितना है 0, सो करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टर इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया अपना फाइनल आंसर, समझा। बताओ पूरे कैलकुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सी थी, बस यहाँ पर सिली मिस्टेक बहुत होता है, प्लस माइनस वाला, तो वो अगर नहीं किया ना आपने तो आंसर फिर करेक्ट आएगा। अब इसमें मेश एनालिसिस में देखो 3 टाइप के एग्जांपल्स हैं। टाइप नंबर 1, नो करंट सोर्स। टाइप नंबर 1, नो करंट सोर्स। मुझे बताओ सर्किट डायग्राम में कहीं पर किसी को करंट सोर्स दिख रहा है, ये नहीं है करंट सोर्स, देखो ना यहाँ पर Ix है ना, करंट सोर्स हो गया फिर ये, नहीं, यस वो सोर्स वोल्टेज है, समझा, वो डिपेंड करंट के ऊपर है। अंदर देखो ना प्लस माइनस है ना, मतलब ये वोल्टेज सोर्स है, समझा। ये भी कौन है, वोल्टेज सोर्स है, ये भी कौन है, वोल्टेज सोर्स। तो पूरे सर्किट डायग्राम में चेक करो, कहीं पर भी करंट सोर्स नहीं है। तो ये हो गया अपना टाइप नंबर 1, नो करंट सोर्स। टाइप नंबर 1, नो करंट सोर्स। एक लिया I1 और एक लिया I2। चलो फर्स्ट मेश को केवीएल अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाइंग केवीएल फॉर मेश 1। मेश 1 के टाइम I1 ग्रेटर देन I2 होगा। बताओ फर्स्ट मेश में कितने रेजिस्टर्स है, 2 रेजिस्टर्स है, एक 2 और एक 4। बताओ फिर 2 इंटू क्या, 2 इंटू I1, नेक्स्ट 4 इंटू I1 माइनस I2, दोनों का क्या करेंगे एडिशन, इज इक्वल्स टू बताओ 50 पॉजिटिव आएगा एंड 5Ix नेगेटिव। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करो, 5Ix फॉल इन पोटेंशियल है, करेक्ट। नेक्स्ट 2I1 प्लस 4I1 माइनस 4I2 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 5Ix, तो 6I1 माइनस 4I2 Ix प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसको हम लोग कहां पर सॉल्व करेंगे, FCD फ्रॉम द सर्किट डायग्राम। बता फिर Ix इज इक्वल्स टू Ix 3 ओम में से फ्लो रहा है, 3 ओम में से ऑलरेडी I2 भी तो फ्लो रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है अपोजिट है, सेम है। सो Ix इज इक्वल्स टू क्या आएगा I2, Ix इज इक्वल्स टू I2,
So 6i1 minus 4i2 is equals to 50 minus 5i2. इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट किया प्लस हो जाएगा. So 6i1 प्लस, चेक करो एक बार, मैच हुआ. 6i1 प्लस 1i2 is equals to 50. नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि करंट सोर्स है. क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, इसमें करंट के लिए कोई जगह नहीं है. क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ आप लोग कहां पर अप्लाई कर सकते हो, कहां पर अप्लाई नहीं कर सकते. अगर मेश में करंट सोर्स प्रेजेंट नहीं है तो आप लोग केवीएल अप्लाई कर सकते हो. जैसे कि देखो फर्स्ट मेश में, यहां पर देखो, लिखने के पीछे मत जाओ, आप लोग लास्ट में फोटो निकाल सकते हो. ध्यान से देखो, फर्स्ट मेश में कहीं पर किसी को करंट सोर्स दिख रहा है क्या? नहीं, मतलब केवीएल अप्लाई कर सकते हैं. किया ना मैंने, फिर केवीएल अप्लाई किया. सेकंड मेश में बताओ, करंट सोर्स दिख रहा है किसी को? ये कौन है? करंट सोर्स है. ये कौन है? वोल्टेज सोर्स है. ये डिपेंड करंट के ऊपर है, ये भी डिपेंड करंट के ऊपर है. करेक्ट. अब यहां पर करंट सोर्स है, मतलब केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते, तो क्या करोगे? केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते तो केसीएल अप्लाई करेंगे, ऐसा लॉजिक बिल्कुल नहीं है. करेक्ट. केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते तो आप लोग कॉमन सेंस यूज करोगे. कॉमन सेंस. मुझे बताओ, ये 10 एम्पियर है और क्वेश्चन है फाइंड आई. बताओ, फाइंड आई. आई मतलब करंट कैलकुलेट करना है. 10 एम्पियर करंट सोर्स प्रेजेंट है, सो आई इज इक्वल्स टू कितना? 10 एम्पियर. अब बताओ, आई इज इक्वल्स टू माइनस 10 एम्पियर. जब डायरेक्शन सेम था तब पॉजिटिव लिया, जब अपोजिट था तब माइनस 10. ये आंसर बताने के लिए केवीएल केसीएल उनसा वगैरह नहीं, आपने कॉमन सेंस यूज किया. करेक्ट. सेम वही कॉमन सेंस यहां पर अप्लाई करो. इस करंट सोर्स का डायरेक्शन और I2 का डायरेक्शन सेम है, अपोजिट है? अपोजिट है. अपोजिट. तो क्या लिखेंगे? I2 इज इक्वल्स टू -6IY. समझो? I2 इज इक्वल्स टू -6IY. अगर सेम डायरेक्शन होता तो +6IY. क्लियर. लेकिन ऊपर हेडिंग क्या दोगे? बाय ऑब्जर्वेशन. हमने यहाँ पर कोई लॉ अप्लाई किया क्या? ओम्स लॉ, केवीएल, केसीएल नहीं. डायग्राम देखा और डिसाइड किया I2 इज इक्वल्स टू -6IY. आप लोग बाय कॉमन सेंस भी लिख सकते हो, लेकिन वो थोड़ा चिप लगता है इसलिए. ये तो बाय ऑब्जर्वेशन ठीक है. बताओ फिर, I2 इज इक्वल्स टू -6IY ना. क्लियर. तो यहां पर आई एक्स प्रॉब्लम कर रहा था, तो उसको आपने कहां पर सॉल्व किया? एफसीडी में सॉल्व किया. यहां पर कौन? आई वाई प्रॉब्लम कर रहा है. ढूंढो फिर आई वाई को. आई वाई इज इक्वल्स टू क्या? आई वाई 2 ओम में से फ्लो रहा है और 2 ओम में से I1 भी तो फ्लो रहा है और दोनों का डायरेक्शन कैसा है? सेम है. सो आई वाई इज इक्वल्स टू I1. आई वाई इज इक्वल्स टू I1. तो लिखते हैं यहां पर I2 इज इक्वल्स टू -6I1. इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, प्लस हो जाएगा. सो 6I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 0. इक्वेशन नंबर 2. अब ये दो इक्वेशंस आप लोग कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हो, साइमल्टेनियस इक्वेशंस. बताओ फिर I1 एंड I2 कितना आ रहा है? पता है सबको कैसे यूज करना है कैलकुलेटर? इक्वेशन मोड में जाओ, उसमें 1 नंबर का बटन प्रेस करो. I1 का कोएफिशिएंट 6, 1, 50. सेकंड में गए 6, 1, 0. यहाँ पर करंट सोर्स है ना, वो 7IY लो. 7IY. अब ये 7IY अगर लेते हैं तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 7IY. तो ये -7I1 लेफ्ट साइड गया, प्लस हो जाएगा. तो 7I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 0. I1 इज इक्वल्स टू -50. IY इज इक्वल्स टू 350. अब अपना क्वेश्चन बताओ क्या. अपना क्वेश्चन था करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर. बताओ फिर 4 ओम रेजिस्टर मेश 1 एंड मेश 2 दोनों में कॉमन है ना. मेश 1 एंड मेश 2 दोनों में कॉमन है. सो 4 ओम रेजिस्टर में से I1 भी फ्लो रहा है, I2 भी फ्लो रहा है. करेक्ट. तो क्या करेंगे? I1 माइनस I2. माइनस क्यों लिया पता है ना? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. I1 डाउनवर्ड्स, I2 अपवर्ड्स. तो I1 माइनस I2 में बताओ, -50 माइनस 350 कितना आएगा? -400. तो करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर इज इक्वल्स टू -400. मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आपने I1 माइनस I2 ही क्यों किया? I2 माइनस I1 भी तो कर सकते थे. अगर मैं I2 माइनस I1 लेता हूं
तो कितना आएगा 350 माइनस माइनस 50, आंसर इज 400 एम्पियर। आंसर वही आएगा, बस साइन चेंज होगा। अब यहां पर मुझे बता i1 माइनस i2 जब मैंने किया तब किसको मेजर एज्यूम किया? i1 को मेजर एज्यूम किया। तो यहां पर फाइनल आंसर का डायरेक्शन डिसाइड करने का हक किसको जाता है? जो मेजर एज्यूम किया उसको। किसको? i1 को। तो बता 4 ओम में से i1 कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? डाउनवर्ड्स, है ना। 4 ओम में से i1 जो है वो डाउनवर्ड्स जा रहा है, तो फाइनल आंसर का डायरेक्शन क्या आएगा? डाउनवर्ड्स। यहां पर आपने क्या किया? i2 माइनस i1 किया, मतलब किसको मेजर एज्यूम किया? i2 को मेजर एज्यूम किया। तो यहां पर फाइनल आंसर का डायरेक्शन डिसाइड करने का हक किसको जाता है? i2 को जाता है। तो i2 कैसे जा रहा है? अपवर्ड्स, अपवर्ड जा रहा है, तो फाइनल आंसर अपवर्ड्स। समझा? तो आप लोग दोनों आंसर लिखो, दोनों में से किसी भी एक को लिखो, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है। चलो बताओ, इसमें मैंने ऐसा नाम क्यों दिया, इंडिविजुअल करंट सोर्स? ये जो करंट सोर्स है ना, ये जो करंट सोर्स है, ये किसका है? मेश 1 का है, मेश 2 का है, या दोनों का है? मेश 2 का है ना। ये जो करंट सोर्स है, ये मेश 2 का खुद का करंट सोर्स है, इंडिविजुअल। वो किसी और के साथ उसको शेयर कर रहा है क्या? नहीं। तो ये जो करंट सोर्स है, ये मेश 2 का ही है, इंडिविजुअल करंट सोर्स है, खुद का कॉमन करंट सोर्स। बस तीन ही तो टाइप्स है मेश एनालिसिस। उसके पहले और एक वैल्यू बता, और एक कंसेप्ट बता। ये जो 3 ओम रेजिस्टर है ना, 3, इसके जगह मैंने 4 ओम लिया। अब बताओ कैलकुलेशन में क्या चेंजेस करने हैं? ये 3 ओम रेजिस्टर था, अब उसके मैंने 4 ओम रेजिस्टर लिया। तो चेक करो, फर्स्ट मेश में कुछ इफेक्ट होगा? फर्स्ट मेश में कुछ नहीं। वहां पर सेकंड वाले में कुछ नहीं। तो ये जो 3 ओम रेजिस्टर है, पूरे कैलकुलेशन में देखो आपने कहीं पर यूज किया ही नहीं है। तो 3 की जगह 4 लेता हो तो भी आंसर आपका सेम यही आएगा, 4 की जगह 5 लिया तो भी सेम आंसर आएगा। करेक्ट? तो ऐसे कंपोनेंट को क्या कहते हैं? रिडंडेंट कंपोनेंट कहते हैं। करेक्ट? ऐसे कंपोनेंट को रिडंडेंट कंपोनेंट कहते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यस, करंट सोर्स के सीरीज में जो कंपोनेंट होता है उसको रिडंडेंट कंपोनेंट कहते हैं, फिर चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो, रेजिस्टर हो, या फिर और कोई भी हो। सो करंट सोर्स के सीरीज में जो कंपोनेंट है, इसको रिडंडेंट कंपोनेंट, मतलब ऐसा कंपोनेंट जो सर्किट में प्रेजेंट हो, अब्सेंट हो, उससे सर्किट के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होता है। अब सबको टेंशन किस बात का है मालूम है? अरे एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा रिडंडेंट है या नहीं? मुझे बताओ, प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आपको पता था क्या कि वो रेजिस्टर रिडंडेंट है करके? नहीं, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। तो सेम वैसे ही एग्जाम में भी आपको पता ही नहीं चलता कि आपने रिडंडेंट रेजिस्टर को कब इग्नोर किया। कुछ लोगों को एग्जाम देके घर पे आने के बाद पता चलता है, अरे ये कंपोनेंट तो रिडंडेंट था। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको लाइफ टाइम कभी पता नहीं चलता कि हमने जो एग्जांपल सॉल्व किया उसमें एक रेजिस्टर रिडंडेंट था। तो उसका टेंशन मत लो, बस ये जनरल नॉलेज के लिए याद रखो। रिडंडेंट कंपोनेंट कैसे आइडेंटिफाई करता है? करंट सोर्स के सीरीज में जो कंपोनेंट है वो रिडंडेंट कंपोनेंट है। बताओ, 3 करंट सोर्स, सॉरी 3 मेश करंट्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अज्यूम किया, i1, i2 एंड i3। बताओ, फर्स्ट मेश को मैं केवीएल अप्लाई क्यों नहीं कर सकता? करंट सोर्स है। सेकंड मेश को केवीएल अप्लाई नहीं कर सकता, करंट सोर्स है। थर्ड मेश को केवीएल अप्लाई कर सकता हूं। चलो, तो थर्ड मेश को मैं केवीएल अप्लाई कर सकता हूं, वहां से एक इक्वेशन आने वाला है। अननोन वैल्यूज 3 है ना, मतलब इक्वेशंस भी 3 लगेंगे। चलो, एक इक्वेशन तो मुझे यहां से मिलने वाला है, वो तो कंफर्म है। और 2 इक्वेशन कैसे आएंगे? यस, ऐसे प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? सुपर मेश कहते हैं। टाइप नंबर 3, क्या नाम देंगे इसको? कॉमन करंट सोर्स। कॉमन करंट सोर्स या फिर सुपर मेश भी बोल सकते हो। सुपर मेश। पहले बताओ, सुपर मेश के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कॉमन करंट सोर्स, जो 2 मेशेस में कॉमन है, i1 एंड i2। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में आपको सुपर मेश इक्वेशन लिखना है। सुपर मेश इक्वेशन, इसका और एक नाम है करंट इक्वेशन। इसका और एक नाम है करंट इक्वेशन। नाम से ही पता चलेगा कि आपको यहां पर जो इक्वेशन लिखना है वो करंट इक्वेशन है, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन होगा? करंट होगा, रेजिस्टर नहीं होगा, वोल्टेज नहीं होगा, ओनली करंट होगा। करेक्ट? बहुत इजी है सुपर मेश इक्वेशन। मुझे बताओ, करंट सोर्स के लेफ्ट साइड i1 है, राइट साइड i2 है। दोनों में से किसका डायरेक्शन करंट सोर्स के डायरेक्शन से मैच हो रहा है? i2 का डायरेक्शन मैच हो रहा है, i1 अपोजिट जा रहा है ना। अब जिसका डायरेक्शन अपोजिट होगा वो माइनस लेंगे, जिसका डायरेक्शन मैच होगा वो प्लस लेंगे। तो बताओ, i1 एंड i2 में से i1 माइनस ना, i1
माइनस एंड I2 प्लस, समझा? सो I2 माइनस I1 लिखा तो भी चलेगा, या फिर माइनस I1 प्लस I2 लिखा तो भी चलेगा। प्लस कौन माइनस कौन समझा कैसे डिसाइड करना है? जिसका डायरेक्शन मैच होगा वो प्लस, जो अपोजिट होगा वो माइनस। इज इक्वल्स टू करंट सोर्स का वैल्यू कितना है? करंट सोर्स का वैल्यू 8IY, 8IY। तो अच्छे से देखो और बताओ, I1 कौन है? वोल्टेज है, करंट है, रेजिस्टेंस है? करंट है। कौन? मेश करंट ना। I2 कौन है? करंट है। 8IY कौन है? करंट है। तो इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ कौन है? करंट है, इसलिए इस इक्वेशन का नाम क्या है? करंट इक्वेशन। ओके, या फिर सुपर मेश इक्वेशन भी बोल सकते हो। चलो, यहां से मुझे एक इक्वेशन मिल गया, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम कौन कर रहा है? IY प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसको हम लोग कहां पर सॉल्व करेंगे? फ्रॉम द सर्किट डायग्राम, FCD। तो बताओ, फ्रॉम द सर्किट डायग्राम IY का डायरेक्शन और I3 का डायरेक्शन सेम है, सो IY इज इक्वल्स टू I3। लिखो फिर यहाँ पर IY इज इक्वल्स टू I3, सो माइनस I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 8I3। इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, माइनस I1 प्लस I2 माइनस 8I3 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। समझा ये सबको? सेकंड इक्वेशन कहां से मिलेगा? थर्ड इक्वेशन मुझे यहां से मिलने वाला, ये तो कंफर्म है। और एक इक्वेशन कहां से मिलेगा? यस, अप्लाइंग KVL फॉर आउटर लूप ऑफ सुपर मेशेस। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मेशेस कितना है? 3 ना। 3 में से सुपर कौन कौन है? मेश 1 एंड मेश 2। क्यों ये दोनों सुपर मेश है? क्योंकि दोनों में कॉमन करंट सोर्स है। सो 3 में से 2 मेशेस सुपर है। कौन से? मेश 1 एंड मेश 2। तो मेश 1 एंड मेश 2, ये दोनों सुपर मेशेस का जो आउटर लूप है, चेक करो आउटर लूप में कौन कौन आ रहा है। आउटर लूप में 2 ओम है, 4 ओम है, 5 ओम है एंड 25 वोल्ट है। इतने सारे कंपोनेंट्स है। तो एक एक करके बताओ, 2 इंटू क्या आएगा? 2 इंटू I1 आएगा। चलो नेक्स्ट, 4 इंटू क्या आएगा? I2 आएगा। फिर 5 इंटू क्या आएगा? I2 माइनस I3 आएगा, क्योंकि ये मेश 2 एंड मेश 3 दोनों में कॉमन है ना। सो 2 करंट आएगा यहाँ पर। सो 5 इंटू क्या आएगा? I2 माइनस I3। क्यों I3 माइनस I2? क्यों नहीं? I3 माइनस I2 कब आएगा? जब मैं थर्ड मेश को केवल अप्लाई करूंगा, तब I3 माइनस I2 आने वाला है। सो अभी क्या आएगा? I2 माइनस I3। सबका एडिशन किया, इज इक्वल्स टू क्या? इज इक्वल्स टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस। तो बताओ ना, आउटर लूप में वोल्टेज सोर्स दिख रहा है किसी को? 25 वोल्ट, राइजिंग या फॉलिंग? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक कर रहे हो ना, तो माइनस टू प्लस 25। बताओ फिर 2I1, 4I2 प्लस 5I2, 9I2 माइनस 5I3 इज इक्वल्स टू 25। इक्वेशन नंबर 2। 1 यहां पर है, ये 2 हो गया। और एक इक्वेशन चाहिए ना मुझे, कहां से मिलेगा? अप्लाइंग KVL फॉर मेश 3। KVL फॉर मेश 3। बताओ, थर्ड मेश में 5 ओम है, 6 ओम है, कितना आएगा? 5 इंटू I3 माइनस I2। नेक्स्ट 6 इंटू I3, दोनों का एडिशन किया, इज इक्वल्स टू क्या? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करो, पॉलिन पोटेंशियल माइनस 7IX। समझा क्या नहीं ये इक्वेशन? समझा? बता फिर आगे। 5 इंटू माइनस I2 माइनस 5I2, 5I3 प्लस 6I3, 11I3 इज इक्वल्स टू माइनस 7IX। IX प्रॉब्लम कर रहा है, ढूंढो उसको। IX इज इक्वल्स टू I2। IX एंड I2 दोनों का डायरेक्शन सेम है, सो IX इज इक्वल्स टू I2। चलो, इसको मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट करूंगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। 7I2 माइनस 5I2, 2I2 प्लस 11I3 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अब ये 3 इक्वेशंस कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हो। बता फिर I1, I2, I3। माइनस 1 1, माइनस 8 0, 2 9 माइनस 5 25। यहां पर I1 मिसिंग है, तो उसका कोएफिशिएंट 0, करेक्ट? 4.14। नेक्स्ट I2 1.68 and I3 माइनस 0.306। ओके, चलो अपना क्वेश्चन है, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टर। बताओ 2 ओम रेजिस्टर में से कौन सा करंट फ्लो रहा है? 2 ओम रेजिस्टर में से
I1 करंट फ्लो रहा है, तो I1 इज इक्वल्स टू 4.14 एम्पियर एंड डायरेक्शन कैसा रहेगा, टुवर्ड्स राइट। समझो, क्लियर? टुवर्ड्स राइट कैसे आ, चलो 2 ओम रेजिस्टर जो है वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? हॉरिजॉन्टल में करंट कैसे फ्लो होगा, एक तो राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स जा सकता है नहीं। सो 2 ओम रेजिस्टर में से I1 जा रहा है ना करंट, और कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज तो है लेकिन 2 ओम में से कैसे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो इसलिए फाइनल आंसर लेफ्ट टू राइट। समझा? तो ये हो गया अपना टाइप नंबर 3, कॉमन करंट सोर्स। इसमें देखो आपने इस 3 ओम रेजिस्टर को इग्नोर किया, रिडंडेंट कंपोनेंट है, करंट सोर्स के सीरीज में है ना वो, तो ये जो रिडंडेंट कंपोनेंट है वो हम लोग ऑटोमेटिकली इग्नोर करते हैं, तो उसको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आप लोग मेश एनालिसिस का कोई भी एग्जांपल लो, कोई भी आप लोग अपने मन का एग्जांपल तैयार करो, ये 3 में से किसी एक क्वेश्चन के साथ वो 100% मैच करेगा, कैसा भी क्वेश्चन लेके आओ, नो करंट सोर्स, इंडिविजुअल करंट सोर्स, कॉमन करंट सोर्स। क्वेश्चन बैंक वगैरह मिला क्या नहीं कॉलेज से? अभी तक नहीं मिला, कब है आपका, मिला दो ना फिर, कब है, 20, 22, 23 और 18? टाइप 2 एंड टाइप 3 दोनों इसमें, यहाँ पर कॉमन करंट सोर्स भी है प्लस इंडिविजुअल करंट सोर्स भी है। ये ऐसा निगेटिव साइन देख के है ना, अपने मन में भी निगेटिविटी तैयार होता है, मतलब प्रॉब्लम को हम लोग हम लोग क्या करेंगे, उसका साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो ये -10 वोल्ट दिया है, इसको मैं +10 कर रहा हूं, +10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस, सेम वैसे ही -2ix इसको प्लस करना है तो डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। हो गया, चलो गुड। अब अप्लाई करते हैं केवीएल। केवीएल नहीं कर सकते, सुपर मेश हो रहा है ना ये, तो बताओ सुपर मेश इक्वेशन क्या आएगा? सुपर मेश इक्वेशन, I1 का डायरेक्शन और करंट सोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, सो I1 नेगेटिव आएगा, I2 पॉजिटिव आएगा, सो -I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद केवीएल फॉर आउटर लूप, KVL for outer loop of super meshes। बताओ आउटर लूप में कौन कौन आ रहा है, 2 ओम, फिर उसके बाद 4 ओम एंड 10 वोल्ट। बताओ फिर 2 इंटू I1, 4 इंटू क्या आएगा, I2 माइनस I3, दोनों का एडिशन किया इज इक्वल्स टू कितना, -10। समझो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते रही तो ये प्लस तो माइनस जाएगा, कूलिंग पोटेंशियल इक्वल्स टू -10, इक्वेशन नंबर 2। एंड थर्ड मेश, और एक इक्वेशन की जरूरत है ना, सो थर्ड मेश में बताओ केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, बाय कॉमन सेंस, करेक्ट, बाय ऑब्जर्वेशन। बताओ फिर करंट सोर्स का डायरेक्शन और I3 का डायरेक्शन सेम है, सो I3 इज इक्वल्स टू 2ix। यहाँ पर प्रॉब्लम कौन कर रहे हैं, ix, ढूंढो फिर ix को, ix 2 ओम में से भी फ्लो हो रहा है और उसका डायरेक्शन और I1 का डायरेक्शन सेम है, सो फ्रॉम द सर्किट डायग्राम, फ्रॉम द सर्किट डायग्राम ix इज इक्वल्स टू I1, तो I3 इज इक्वल्स टू 2I1, लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, -2I1 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3। बताओ फिर I1 I2 I3, 9, 11 एंड 18। तो अपना क्वेश्चन था फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टर, सो 2 ओम रेजिस्टर में से करंट कौन सा जा रहा है, I1, तो अपना आंसर आ गया 9 एम्पियर। डायरेक्शन कैसा रहेगा, लेफ्ट टू राइट। समझा ये? तो ये टाइप 2 एंड टाइप 3 दोनों का कॉम्बिनेशन था, इसमें इंडिविजुअल करंट सोर्स भी था, कॉमन करंट सोर्स भी था।
इसमें है रिडंडेंट मिला क्या किसी को? रिडंडेंट कौन है रिडंडेंट? 10 ओम, ये 10 ओम रिडंडेंट है। पूरे कैलकुलेशन में देखो कहीं पर यूज किया ही नहीं आपने उसको, करंट सोर्स के सीरीज में है ना वो। क्वेश्चन है फाइंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 5 ओम। पहले बताओ ये वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कैसे करते हैं? आई इंटू आर, करंट एंड रेजिस्टेंस दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, आपको वोल्टेज ड्रॉप मिल गया। अब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 5 ओम बोला है ना, 5 ओम, आई इंटू आर। अब उसमें से आर का वैल्यू तो है आपके पास 5, बस आपको क्या कैलकुलेट करना है? वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए करंट कैलकुलेट करना है। करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टर। जैसे ही करंट मिल गया, दोनों का क्या करोगे? मल्टीप्लीकेशन, आई इंटू आर इज इक्वल्स टू वी। याद है क्या? नहीं नहीं पता ना, ओम्स लॉ क्या बताया था मैंने? V इज इक्वल्स टू आई आर। अब उसमें ये आई आर क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप होता है। कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या? आई इंटू आर। अब उसमें से आर का वैल्यू कितना है? 5 ओम ना। अब बस मुझे क्या करना है, 5 ओम में से करंट कितना फ्लो रहा है वो कैलकुलेट करना है। एक बार वो करंट मिल गया तो 5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, उससे क्या मिलेगा? वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। प्रीवियस सभी प्रॉब्लम में देखो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड वोल्टेज या करंट? करंट। प्रीवियस सभी प्रॉब्लम में आपको क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड करंट, करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टर, 4 ओम रेजिस्टर, 5 ओम रेजिस्टर। तो यहां पर फर्स्ट टाइम आपको क्या दिया है? वोल्टेज दिया है। वोल्टेज दिया है तो भी हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? करंट ही कैलकुलेट करने वाले हैं। समझो? तो बताओ फिर नंबर ऑफ मेशेस कितना है? 3। 3 मेश करंट क्लॉकवाइज में एज्यूम करो। यहां पर लिया मैंने I1, ये लिया I2 और ये लिया I3। 3 करंट मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया। बताओ फर्स्ट फर्स्ट मेश को केवल अप्लाई नहीं कर सकते, क्या करेंगे फिर? इंडिविजुअल करंट सोर्स। इस करंट सोर्स के लेफ्ट साइड देखो और कोई करंट सोर्स नहीं है, सो बाय ऑब्जर्वेशन ना क्या आएगा? बाय ऑब्जर्वेशन I1 इज इक्वल्स टू 5। समझो? I1 इज इक्वल्स टू 5। चलो सेकंड मेश को केवल अप्लाई, पक्का? ये कौन सा सोर्स है ना? अंदर प्लस माइनस लिखा मतलब वोल्टेज सोर्स है, सो केवीएल अप्लाई कर सकता हूं। तो केवीएल फॉर मेश 2, बता फिर 1 इंटू क्या आएगा? I2 माइनस I1। 2 इंटू क्या आएगा? दोनों का एडिशन इज इक्वल्स टू क्या आएगा? सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस, सो इज इक्वल्स टू वोल्टेज सोर्स आएगा ना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -2 प्लस राइज इन पोटेंशियल हो गया। तो बता फिर ये -1 I1, 1 I2 प्लस 2 I2, 3 I2 इज इक्वल्स टू 2 I। ये I प्रॉब्लम कर रहा है ना यहाँ पर? यस। I1 उसको हम लोग कहां पर सॉल्व करेंगे? फ्रॉम द सर्किट डायग्राम, FCD ढूंढो। I जो है वो 1 ओम में से फ्लो रहा है, 1 ओम मेश 1 मेश 2 दोनों में कॉमन है। अब I का डायरेक्शन और I1 का डायरेक्शन सेम है, अपोजिट है? सेम। एंड I2 का डायरेक्शन अपोजिट है, सो I इज इक्वल्स टू क्या आएगा? I1 माइनस I2। समझा? I इज इक्वल्स, मुझे बताओ यही I अगर यहां पर दिया होता तो I इज इक्वल्स टू क्या आता? सिर्फ I2 आता ना, सिर्फ I2 आता। इसके राइट साइड देखो कोई मेश करंट है क्या? नहीं है, तो यहां पर मेश 1 एंड मेश 2 दोनों में कॉमन है, इसलिए मुझे I1 I2 दोनों लेना पड़ा। अब उसमें से I1 प्लस I2 माइनस क्यों लिया? क्योंकि स्मॉल I का डायरेक्शन I1 के साथ मैच हो रहा है, I2 का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए I2 नेगेटिव दिया। समझो? मुझे बताओ यही I अगर मुझे यहां पर दिया होता तो I1 माइनस I3, I1 का डायरेक्शन I के साथ मैच हो रहा है, I3 अपोजिट जा रहा है। समझो? अगर यही I मुझे यहां पर दिया होता तो I इज इक्वल्स टू I3। चलो नेक्स्ट, I इज इक्वल्स टू कितना आएगा? I1 माइनस I2, I1 minus I2, so minus I1 plus 3I2 is equals to 2I1 minus 2I2। लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, 2I1 लेफ्ट साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, सो माइनस 3I1। फिर उसके बाद -2I2 लेफ्ट साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5I2 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। समझो?
एंड थर्ड मेश केवीएल फॉर मेश 3। ये चेक करो, थर्ड मेश को मैं केवीएल अप्लाई कर सकता हूं? बताओ फिर थर्ड मेश में 5 ओम 3 ओम दो रेजिस्टर्स है, 5 इंटू कितना आएगा I3 एंड 3 इंटू कितना I3 माइनस I2, I2 नहीं I1, दोनों का एडिशन क्या इज इक्वल्स टू बताओ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करो, +2 माइनस, सो -2I, so 5I3 3I3 8I3 minus 3I1 is equals to -2I, I is equals to I1 minus I2, so 8I3 minus 3I1 minus 2I1 minus minus plus 2I2, इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो -3I1 plus 2I1 minus 1I1, 2I2 लेफ्ट साइड जाएगा माइनस होगा एंड प्लस 8I3 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3। सॉल्व कर सकते हो ना ये तीन इक्वेशंस, बता फिर 5 I1 is equals to 5, I2 3, I3 minus 1.37, माइनस नहीं है तो 1.37 एम्पियर, करेक्ट है? चेक करो आंसर, मैच हुआ ये। चलो अब अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था, फाइंड करंट सॉरी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर। मैंने क्या बोला, वोल्टेज बोला है, फिर भी हम लोग करंट ही कैलकुलेट करेंगे। तो पहले करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम, कौन सा करंट फ्लो रहा है 5 ओम में से, I3 1.37 amperes and voltage drop across 5 ohm, so V5 ohm is equals to क्या आएगा 5 into I3 या फिर 5 into I5 ohm, so 5 into 1.37 कितना आएगा 6.85 वोल्ट्स। ये मिल गया मुझे वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर। चेक करो एक बार, 5 into 1.37 6.85। चलो अब तक के प्रॉब्लम्स में और इस प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है? यस इस बार जो डिपेंडेंट सोर्स है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड है। सभी प्रॉब्लम में देखो डिपेंडेंट सोर्स करंट के ऊपर डिपेंड था, करंट के ऊपर। ये फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें वोल्टेज के ऊपर डिपेंड है। बताओ पहले नंबर ऑफ मेशेस कितना है, 2, सो 2 मेश करंट क्लॉकवाइज में अज्यूम करेंगे I1 एंड I2। केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते, मेश 1 को केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते, मेश 2 को भी अप्लाई नहीं कर सकते, कॉमन करंट सोर्स है, सुपर मेश है ये। तो बताओ फिर सुपर मेश इक्वेशन, सुपर मेश इक्वेशन -I1 plus I2 is equals to 3, इक्वेशन नंबर 1। करंट सोर्स का डायरेक्शन और I1 का डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस आ गया, I2 सेम डायरेक्शन में जा रहा है। फिर उसके बाद केवीएल फॉर आउटर लूप ना, केवीएल फॉर आउटर लूप ऑफ सुपर मेशेस। बताओ आउटर लूप में 1 ओम 2Vx 5 ओम एंड 18 वोल्ट, ये सभी कंपोनेंट्स आ रहे हैं। क्या आएगा इक्वेशन, 1 इंटू I1 प्लस 5 इंटू I2 इज इक्वल्स टू बताओ प्लस 18 प्लस 2Vx। समझो प्रॉब्लम Vx कर रहे हैं ना, तो उसको हम लोग FCD में सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट टाइम हम लोग वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स सॉल्व कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, जब भी डिपेंडेंट सोर्स वोल्टेज के ऊपर डिपेंड होगा तब आपको स्पेस, चलो ध्यान से देखो, तीन ऑप्शन है आपके पास, तीन डायग्राम्स मैंने आपके सामने ड्रॉ किया, तीनों में देखो रेजिस्टर सेम है आर आर आर, तीनों के अक्रॉस का वोल्टेज भी सेम है वी वी वी, पोलैरिटी भी सेम है, लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड माइनस,
प्लस माइनस, बस एक डिफरेंस है करंट का। फर्स्ट केस में करंट प्लस टू माइनस जा रहा है, सेकेंड में माइनस टू प्लस जा रहा है, एंड थर्ड में दो करंट जा रहा है, एक प्लस टू माइनस, एक माइनस टू प्लस। क्लियर है? तो तीन ही ऑप्शन है आपके पास। चलो अब ध्यान से देखो इक्वेशन लिखने का स्टाइल कैसा है। सबसे पहले इस रेजिस्टर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है ना वो लिखो, कितना है वोल्टेज V। अब चेक करो करंट कैसे जा रहा है, प्लस टू माइनस या माइनस टू प्लस, राइज इन पोटेंशियल या फॉल इन पोटेंशियल? अरे फॉल इन पोटेंशियल, प्लस टू माइनस है ना, ये क्या रहेगा माइनस। आई आर इज इक्वल्स टू 0। चलो और एक चांस है आपके पास, बताओ सबसे पहले क्या लिखेंगे, V। अब उसमें से करंट I माइनस टू प्लस या प्लस टू माइनस, राइज इन पोटेंशियल, सो प्लस आई आर इज इक्वल्स टू 0। चलो अब लास्ट ऑप्शन है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, V। करंट I1 कैसे जा रहा है, प्लस टू माइनस, सो माइनस I1 R। I2 कैसे जा रहा है, माइनस टू प्लस, प्लस I2 R इज इक्वल्स टू 0। समझा ये इक्वेशन? करेक्ट। तो बताओ फिर यहां पर फ्रॉम द सर्किट डायग्राम सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या है Vx ना, लिखा Vx। अब उसमें से करंट कौन सा जा रहा है, I1 प्लस टू माइनस या माइनस टू प्लस, तो राइज इन या फॉल इन, फॉल इन। I1 R, R का वैल्यू कितना है 1 इज इक्वल्स टू 0, सो Vx इज इक्वल्स टू 1I1। समझा ये, Vx इज इक्वल्स टू 1I1। लिखो फिर यहां पर, सो 1I1 प्लस 5I2 इज इक्वल्स टू 18 प्लस 2, Vx का वैल्यू है 1I1। बता फिर 2I1 लेफ्ट साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1I1 माइनस 2I1 माइनस 1I1 प्लस 5I2 इज इक्वल्स टू 18। इक्वेशन नंबर 2, I1 I2 कैलकुलेट कर सकते हो 0.75 एंड I2 3.75। तो क्वेश्चन दिया है फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टर। सो 5 ओम में से कौन सा करंट जा रहा है, I2 3.75। डायरेक्शन कैसा रहेगा बताओ ना, 5 ओम रेजिस्टर कैसा, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, कैसा दिख रहा है, ये वर्टिकल दिख रहा है ना। अब वर्टिकल में से टुवर्ड्स राइट टुवर्ड्स लेफ्ट करंट जा सकता है नहीं, कैसे जाएगा फिर, अपवर्ड्स या फिर डाउनवर्ड्स, तो चेक करो I2 कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड्स आ गया। फिर ये स्पेशल केस याद रखो, स्पेशल केस कब यूज करना है, जब डिपेंडेंट सोर्स किसके ऊपर डिपेंड है, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड। इक्वेशन लिखने का स्टाइल समझा, सबसे पहले वोल्टेज को लिखने का, फिर करंट चेक करने का प्लस टू माइनस या माइनस टू प्लस, और उस हिसाब से साइन देने का, फिर करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 0।